Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 106. Question number 1, ratio of cost price of table and chair is 6:5. तो टेबल और चेयर की बात हो रही है, 6:5 इनका रेशियो है और ये रेशियो है कॉस्ट प्राइस का. देन द शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ टेबल 40% अबव. तो एक मार्कअप होगा जो 40% अबव, तो 6 4 सा कितना हो गया 24, तो 2.4 इंक्रीज हो गया, तो 8.4 मार्कअप हो गया. Then sold at 1071 after giving a discount of X%, while he marked the price of chair 50% above. तो चेयर की प्राइस जो है वो 50% अबव मार्कअप किया गया, तो इसका 50% कितना होता है 2.5, तो 7.5 इसका मार्कअप हो गया. एंड सोल्ड इट एट 1020 पे इसको बेचा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. तो 20% हो जाएगा, 5 की चीज़ है वो 4 में चली गई. तो अगर 7.5 की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू 7.5 है, तो कितनी हो गई 5 1 सा 25 5 सा 1.5. तो 1.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6. तो 6 की वैल्यू 1020 है. तो हमें 6 की वैल्यू पता करनी थी सबसे पहले, तो आ जाएगी 10, ये आ जाएगी 1020. कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस हमें पता है 1071 और मार्केट प्राइस हमें बतानी है. इन्होंने क्या बोल रखा है, पूछा गया है इसने एक्स की वैल्यू बतानी है. एक्स क्या था जो यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया था. तो 6 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 1 सा 1020 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे और 8.4 की वैल्यू पता करनी है, 8.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. पॉइंट हटेगा, 0 नीचे लग जाएगा, 0 इधर कट जाएगा, 6 से इसको कट करेंगे 6 1 सा 6 4 सा 24, 14 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 14 0 0 एंड 28, तो यह आ जाएगा 1428. तो इसमें कितना डिस्काउंट दिया गया वो देख लेंगे. यहाँ पे दिख रहा है 9 और 20, तो 100 हो गया, 100 के बाद में 300 और 28, तो यह आ जाएगा 8 8 16 17 4 5 और 3, तो 357 का डिस्काउंट है ऑन 1428 के ऊपर. तो 100 के ऊपर कितना, तो ये इसका 7 की टेबल में 4 टाइम्स 8 आता है पीछे, तो 4 टाइम्स करके देखेंगे इसको, तो यह आ जाएगा 8 2 से 5 20 22 और 12 13 14, तो 14 20 ताकि ये 4 टाइम्स आता है, 4 से इसको कट करेंगे 25% इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड टू द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ वाटर. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड v प्लस एस होती है, अप स्ट्रीम स्पीड v माइनस एस होती है, 3:2 इसका रेशियो दे रखा है. टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x माइनस 45 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम यानी कि v प्लस एस एंड x किलोमीटर्स अप स्ट्रीम v माइनस एस इन 9 आवर्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन स्पीड ऑफ करंट इज 7.5 किलोमीटर्स. तो v एज इट इज़ है, स्पीड ऑफ करंट 7.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू इसी में पुट करिए, वैल्यू इसके अंदर पुट करिए, यह आ जाएगा 3v माइनस 7.5. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2v प्लस 7 7 14 15 इक्वल्स टू 3v माइनस 5 1 21 22, तो 22.5. ये इधर जाएगा तो माइनस का भी आ जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस का 37.5 आ जाएगा. माइनस माइनस कट गया तो v की वैल्यू आ गई 37.5. तो v प्लस एस कितना आ गया 37.5 एंड 7.5, 7 7 14 15 45 आ गया. v माइनस एस की बात करें तो 7.5 गया तो 30 आ गया. बस इस इक्वेशन में पुट करना है, तो x माइनस 45 डिवाइडेड बाय 45 प्लस x डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 9. एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 9 की टेबल में 5 ज़ा, 5 की टेबल में 9 ज़ा, ये आ जाएगा 6 ज़ा, ये आ गया 3 टाइम्स, ये आ गया 2 टाइम्स. तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो या 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 90 एलसीएम आ गया. 2x माइनस 90 प्लस इधर कितना आ रहा है 30 और 90, 3 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 9. तो यह आएगा 5x इक्वल्स टू 9 इंटू 90 प्लस 90, तो यह आ जाएगा, एक तो 9 ही रहा, एक ही 10, तो यह आ जाएगा 900 इक्वल्स टू 5x. 5 1 ज़ा, x की वैल्यू आएगी 5 1 ज़ा 540 आ जाएगा 8 टाइम्स, तो 80 आ जाएगा, 180 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ टेबल फैन 40% अबव द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस 10 की कोई चीज़ है तो वह 14 पर हो गई इसकी,
market price. Then the ratio between the profit and discount is 14 and 13, तो 14 और 3 इसका रेशो हो गया. सेल्स प्राइस जो है वो 1130 है. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल फैन इज, तो सेल्स प्राइस दोनों में सेम है, तो हम ये कह सकते हैं इसको 10x ले लेते हैं, इसको 14x, इसको y और इसको y, तो ये आ जाएगा 10x प्लस प्रॉफिट करेंगे 14y इक्वल्स टू सेल्स प्राइस होएगी. और इधर कितनी सेल्स प्राइस आ रही है 14x माइनस 3y का डिस्काउंट, तो इससे रेशो आ जाएगा. कितना रेशो आएगा, ये आएगा 10x माइनस 14x इक्वल्स टू माइनस का 3y माइनस का 14y, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x इक्वल्स टू माइनस का 17y. तो x बाय y आ जाएगा 17/4, तो ये कितना आ जाएगा 170. इसके अलावा 14 के अंदर 4 मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 56, तो 56 ऐड किया तो कितना आ गया 2 और 2 226 इसके सेल्स प्राइस आ गई. और इसमें 3y माइनस किया था, तो 3y प्लस कर देंगे, 4 3 = 12, तो 12 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 7 8 3 और 2. इसने पूछा क्या है, इसने बोल रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल फैन बतानी है, यानी कि 170 की वैल्यू बतानी है. हमें पता है कि 226 की वैल्यू 1130 है, तो 1130 जो है वो 226 की वैल्यू है, बतानी 170 की वैल्यू है. तो ये आ जाएगा इसका 1 टाइम्स और ये आ जाएगा इसका 2 टाइम्स, इसे कटेगा 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 17 5 85, तो 850 इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. 2 फ्रेंड्स पवन एंड राजीव स्टार्टेड ए बिजनेस, तो पवन और राजीव 2 पर्सन हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 and 4, तो 5:4 की रेशियो में स्टार्ट किया. आफ्टर 1.5 ईयर ऑफ द बिजनेस पवन इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 40%, राजीव इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 50%. तो 1.5 ईयर्स के लिए दोनों ने इन्वेस्ट किया, 1.5 हो गया. फिर इसके बाद में इन्होंने जो पवन है उसने 40% इन्वेस्टमेंट और किया, तो 5 4 = 20, तो 2 और इन्वेस्टमेंट किया तो 7 हो गया. एंड राजीव इंक्रीज करता है 50% से, तो 4 का 50% 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 इन्वेस्टमेंट. देन आफ्टर 2.5 ईयर्स, तो यानी कि 1.5 साल यहाँ पे हो चुका है, तो 1 साल और यहाँ पे 1 साल और. देन देर का प्रॉफिट ऑफ राजीव आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज 1080, तो राजीव का प्रॉफिट 1080 है. एंड प्रॉफिट ऑफ पवन बताना है हमें, तो ये सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले कट तो कुछ रहा नहीं है, तो 15 5 75, 75 + 7, तो ये आ जाएगा 282. और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 4 × 1.5 4 5 6 6 6 12, तो ये 12 आ जाएगा. ये तो 75 आएगा तो 7.5 आएगा ना, पॉइंट हटेगा तो 7 7 14 14.5, तो ये आ जाएगा 14.5. तो 1080 जो है 12 के इक्वल है. पूछा किसका है, पवन का, तो 14.5 की वैल्यू बताओ. पॉइंट हट गया, 0 लग गया, ये से कटेगा, ये इसके टेबल में 9 टाइम्स आएगा, तो ये आ जाएगा 900. 9 4 = 36, 9 5 = 45, तो ये आ जाएगा 5 0 13 1305 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम पटना स्टेशन विद द स्पीड ऑफ 145 km/h to reach Delhi station, but after traveling 8 hours, train meet with an accident and the speed of train decreased by 29 km/h and the train reaches its destination 2 hours late. Find the total distance of the journey. तो सबसे पहले इसने पटना से दिल्ली जाना था इसको, तो रीच दिल्ली, बट आफ्टर ट्रैवलिंग 8 hours 145 km/h की स्पीड से 8 घंटे ही चला होगा. तो इसने कितना डिस्टेंस क्लियर कर लिया, 8 4 = 32, 8 5 = 40, तो 8 9 10 11 1160 डिस्टेंस इसने कवर कर लिया. देन ट्रेन मीट विद एन एक्सीडेंट एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज्ड बाय 29, तो स्पीड जो है 29 से डिक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई 29 माइनस कर लेंगे 5 6 116 स्पीड हो गई. 116 स्पीड और कुछ घंटे चला, तो घंटों को अपन मान लेते हैं y, तो इतना ये हो गया टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस हो गया, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस जो इसने चला होगा इक्वल्स टू. अब इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है नेक्स्ट, इसने बोल रखा था कि अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है तो 2 घंटे लेट पहुंचती है, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता तो 145 की स्पीड से ही चलता, 145 की स्पीड से चलता, 8 घंटे ये चला प्लस y घंटे और चला, और इसकी वजह से ही 2 घंटे लेट हो गया. बस अब इसको इक्वल रख दो, 1160 + 116y इक्वल्स टू 145 × 8 करेंगे तो ये 1160 आएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 145y और माइनस
45 90 तो 290। अब ये इससे कट जाएगा, ये इसके इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का कितना डिफरेंस आ रहा है 29, y इक्वल्स टू 290 तो ये आ गया 29 से 10 टाइम्स तो y की वैल्यू 10 आ गई। y की वैल्यू 10 यानी कि 10 घंटे ये और चला बाद में। पूछा क्या है, पूछा इसने टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस या तो इसमें वैल्यू रख दो या इसमें वैल्यू रख दो। तो 116 इंटू 10 करेंगे तो 1160 आ जाएगा। तो इतना डिस्टेंस प्लस पहले इतना चल चुका था तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 0 2 और 2 4 और 2 3 और 2 2 3 2 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 In an office, there are total 56 employees. Average age of all male employees is 45. All female employees is 21. Whereas average age of all male and female is 36 years. Find the total number of male employees in the office. तो मेल्स फीमेल्स की बात हो रही है। टोटल 56 एम्प्लॉयज़ हैं। मेल्स का एवरेज 45 है, फीमेल्स का एवरेज 21 है, टोटल का 36 है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 4 और 5 9 का, यहाँ पे आ रहा है 5 15 का। तो ये आ जाएगा 3 सा, ये आ जाएगा 5 सा। तो 5:8 है, 5:3 है तो 8 हो गया। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स आ गया। अब मेल्स पूछे हैं तो 7 इंटू 5 कर देंगे तो 35 मेल्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 3 फ्रेंड्स प्रियंका हिमानी एंड स्वीटी वर्किंग टुगेदर। प्रियंका प्लस हिमानी प्लस स्वीटी साथ में काम करती है फॉर 12 डेज एंड कैन अर्न अ सम ऑफ 3000। तो 3000 उनको 12 डेज के लिए मिलता है। देन प्रियंका प्लस हिमानी वर्क करती है टुगेदर, उनको 2916 रुपीज़ मिलते हैं 18 डेज के लिए। एंड हिमानी प्लस स्वीटी काम करते हैं, वो करती हैं 1376 डेज के लिए, 8 डेज के लिए काम करती हैं। फाइंड द पर डे अर्निंग ऑफ हिमानी। हिमानी की पर डे अर्निंग बतानी है तो बस इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले 12 से इसको कट करेंगे तो 12 2 ज़ा 24 60 आ जाएगा 5 ज़ा तो 250 आ गया। फिर 18 से इसको कट करेंगे, 9 से कर लेते 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 27 21 2 ज़ा 18 36 4 ज़ा। फिर ये 2 से कटेगा 2 1 ज़ा 1 ज़ा 12 6 ज़ा और 2 ज़ा। यहाँ पे आ जाएगा 8 1 ज़ा 3 4 5 56 7 ज़ा एंड 16 2 ज़ा। तो अब हमें पता चला तीनों मिला करके 250 हैं। और अगर इन दोनों को हटाए तो एस की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। एस की वैल्यू कितनी है 8 और 70 हो गया, 30 और 15 80 88 हो गया। एस की वैल्यू इसमें 88 है तो हिमानी की सुनो पूछिए तो इसमें से 88 माइनस कर देंगे तो हिमानी की आ जाएगी, कितना बचा 12 और 72 तो आ जाएगा 484 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 3 ट्रक्स ट्रैवलिंग डिस्टेंस इन द रेशियो 4:6:5। तो रेशियो दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 4 6 और 5 का। देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रैवल 3:2:1। तो टाइम दे रखा है 3:2:1। स्पीड्स बतानी तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो स्पीड आ जाती है डिवाइड बाय 3, एलसीएम आ जाएगा 4:9:15 इक्वल्स टू स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड इसकी ये है। क्वेश्चन नंबर 9 द मिक्सचर ऑफ कंटेनर ए हैज़ मिल्क एंड वाटर इन 5:3 रेशियो दे रखा है ए के अंदर एंड मिल्क एंड वाटर 5:7 इन बी एंड इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द मिक्सचर आर टेकन आउट फ्रॉम बोथ द कंटेनर एंड मिक्सड इन द कंटेनर सी देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द कंटेनर सी। तो दोनों का मिक्सचर इक्वल करना पड़ेगा। ये 8 हो गया, 7 से 12 हो गया तो इसको इक्वल करने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई, इसको 8 से मल्टीप्लाई। तो 12 5 ज़ा 60, 12 3 ज़ा 36, 8 5 ज़ा 40 एंड 7 8 ज़ा 56। तो कितना आ जाएगा 8 9 92 और ये आ जाएगा 100। बस इसको सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा 25 टाइम्स 4 की टेबल से और ये 4 2 ज़ा 8 और 12 3 ज़ा तो 25:23 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी एट एन एनुअल रेट ऑफ 15% फॉर 2 years इज दिस। तो 15% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा तो 30% हो जाएगा 2 सालों के लिए। लेकिन अगर कंपाउंडिंग लगेगी तो 15 + 15 + 225/100 लगेगा जो कि 32.25% हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस आएगा 2.25 का डिफरेंस
डिफरेंस आएगा जो कि इक्वल है 900 के। तो हम 100 की वैल्यू बता देंगे तो हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा। इफ़ द सेम सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years 25% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 years के लिए 25% की रेट, 25% 1/4 होता है तो 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया 2 सालों में, 16 से 25 हो गया। पूछा क्या इसने, इंटरेस्ट पूछा है, तो ये जो है ये प्रिंसिपल है तो डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, और इसने इंटरेस्ट पूछा है तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 5 6 7 8 9 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 2 लग जाएंगे यहाँ पे, इसको 20 4 जा और 5 जा, 5 से इसको कट करेंगे 20 टाइम्स, फिर इसको करेंगे 20 4 जा एंड ये आ जाएगा 9 टाइम्स, 9 से इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 100, ये इससे कटेगा 4 टाइम्स, 4 से कटेगा 25 टाइम्स, तो या फिर इसको ऐसे कर लो 900 इंटू 25 को 100/4, तो 4 से 1 जा, 2 जा 8 आ जाएगा 10, फिर 2 से 8 टाइम्स 20, 5 जा 25 जा 0 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 22500। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर इन रेशियो 3:4, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है 3:4। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 40%, तो 4 3 12, तो 1.2 से इंक्रीज हो जाएगा, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो 4 5 20, तो 20% से तो 1/5.8 से इंक्रीज होएगा, तो ये हो जाएगा 4.8 और ये हो जाएगा 4.2। फिर इसने दे रखा है इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इंक्रीज्ड बाय 204, तो एरिया यहाँ पे कितना था 3 4 12, पहले 12 एरिया था और अब इसका एरिया कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 8 16, 8 2 16, 8 32 33, तो ये आ जाएगा 6 8 9 10 11 9 10 और 2, तो ये आ जाएगा 20.16, ये आ गया एरिया। इसने बोला है कि जो एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ है 204 से, तो कितना इंक्रीज़ हुआ है 8.16 का इंक्रीज़ हुआ है, बट इसने 204 बोला है, तो इसने बोला ओरिजिनल एरिया कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट हटाया, डबल ज़ीरोज़ लगा दिए, फिर इसको 8 से कट करेंगे, 8 2 नहीं कटेगा, ये 4 से कट करेंगे इसको, 5 जा 1 जा, फिर ये 4 से कट करेंगे तो 204, अब ये 51 और ये 4 से फिर से कट करते हैं, इसको आ जाएगा ये 51 टाइम्स और ये आ जाएगा 300 टाइम्स, 0 0 कट गया तो ये 300 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, 2 टाइप्स है A एंड B फिल कंटेनर इन 35 एंड 40 आवर्स, तो A और B दो पाइप्स हैं जो कि फिल कर रही हैं 35 आवर्स और 40 आवर्स लग रहे हैं। अनदर टाइप C कैन एम्प्टी, तो C एम्प्टी कर रहा है 56 आवर्स में। एलसीएम ले लेंगे तो ये आता है 7 टाइम्स, ये आता है 8 टाइम्स, तो 8 इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 280 और 56 का एलसीएम लेंगे 7 4 जा 7 8 जा, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 280 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 टाइम्स, ये आ जाएगा 7 टाइम्स और ये आ जाएगा इसका 5 टाइम्स। 5 निकाल रहा है इसमें से, ठीक है। आगे इसने दे रखा है बोथ टैप्स A एंड B ओपन साइमल्टेनियसली इन एम्प्टी कंटेनर इन आफ्टर 16 आवर्स, तो 16 आवर्स तक A और B चले होंगे। A और B की एफिशिएंसी कितनी है 7 7 14 15, 15 की एफिशिएंसी से ही चले, तो ये 30 इंटू 8 8 3 24, तो 240 इन्होंने भर दिया। फिर इसके बाद ने दे रखा है टैप C इज ओपनड ऑल्सो ओपनड, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। अब जब C ओपन हो गया है तो ये 16 भर रहे थे और उसमें से 5 निकाल देंगे तो 11 इनका 15 भर रहे थे, 7 7 14 15 भर रहे थे, 5 इसमें से निकाल दिया तो 10 बच गया। तो 10 की एफिशिएंसी से कितने घंटे तक काम करेंगे कि बचा काम 280 में से 240 चला गया तो 40 वक्त बच गया, इस 40 को करना है तो 4 घंटे और काम करेंगे, तो 4 घंटे ये काम और पहले इन्होंने 16 घंटे काम किया तो 20 घंटे में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर दे रखा है 13th क्वेश्चन, 2 फ्रेंड्स अजीत एंड सुजीत स्टार्टेड बिजनेस, तो अजीत और सुजीत दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया 15,000 और 12,000 के साथ में, बट आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट अजीत लेफ्ट द बिजनेस, तो 6 महीने के बाद में अजीत छोड़ देता है एंड रंजीत ज्वाइंड द बिजनेस, तो रंजीत एक और बंदा है जो कि इसको ज्वाइन करता है। X% होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अजीत, तो इसके 15 का X% से ये ज्वाइन करता है 6 महीनों के बाद में। एट द एंड ऑफ द ईयर इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा, इसने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा। देन दे रखा है रंजीत का प्रॉफिट जो है वो 1800 है आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 9600, तो प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। पहले 6 इसे कटेगा 6 और ये 2 जा, तो ये आ जाएगा 15:24:15 का X%, ये इसका रेशियो हो गया।
तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 1800 और नीचे 9600। ऊपर जो है वो 15 का x परसेंटेज होगा और नीचे जो है ये इन दोनों का सम होगा जो कि 39 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की टेबल से 1 ज़ा 3 ज़ा, ये आ जाएगा 3 ज़ा 2 ज़ा 0 0, फिर ये 0 0 कट गया, फिर इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 9 टाइम्स, और ये आ जाएगा 2 1 ज़ा एंड 12 6 ज़ा 16 टाइम्स। ये 9 से इसको कट करेंगे 3 ज़ा और 5 ज़ा, और कट ही नहीं रहा है, कुछ मिस्टेक करिए। अच्छा 9600 तो टोटल है, उसमें से 1800 इधर ले लिया तो बचा कितना 6 7 8 800, 2000 हो गया और 7000, तो इन दोनों का जो है वो 7800 है। तो एक बार वापस लिख लेते हैं अपन। तो ये था 1800 इक्वल्स टू 15 इंटू एक्स परसेंटेज और 7800 और इधर आ जाएगा 39। तो इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 कट गया, फिर 3 से कटेगा ये 2 टाइम्स और 6 ज़ा, ये आ जाएगा 13 टाइम्स। तो 13 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 9 टाइम्स, 9 3 ज़ा, ये 5 ज़ा, और नीचे परसेंटेज का 100 आएगा तो ये से कटेगा 20 टाइम्स, 20 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 60। तो 60 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14. A shopkeeper mixed 2 types of rice together. One kind of rice costing ₹24, तो एक राइस 24 का है एंड अदर टाइप इज 48, तो सेकंड टाइप जो 48 रुपीज़ का है। ही मिक्सेस देम इन द रेशो 5:3, तो 5:3 के रेशो में मिक्स किया गया एंड सोल्ड द मिक्सचर एज 38 रुपीज़। 38 रुपीज़ इसकी सेल्स प्राइस है। प्रॉफिट की वैल्यू बताओ। तो जब कभी भी हम एलिगेशन लगाएंगे तो दोनों की कॉस्ट प्राइस आएगी, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 और 224 का डिफरेंस आ रहा है। 5 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 8 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 8 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 15। तो या तो 48 में से 15 माइनस कर दो जो कि आएगा 3 और 3 33, या फिर 33 में 9 ऐड कर दो और इधर आ जाएगा, गलत किया है क्या, 5 माइनस करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 15, और ये 9 10 11 12 13 33, तो इधर 33 में से 9 माइनस करो तो 24 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 33 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, 5 का प्रॉफिट आ रहा है, तो 5 प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 15. P इज एन इनलेट पाइप विच टेक्स 20 आवर्स टू फिल अ कंटेनर। तो P जो है इनलेट पाइप है जिसको 20 घंटे लगते हैं। Q इज एन आउटलेट पाइप जो निकालती है 32 आवर्स में कम्प्लीटली एम्प्टी करने के लिए। P इज ओपनड इन द एम्प्टी कंटेनर एंड आफ्टर X आवर्स Q इज ऑल्सो ओपनड। इट टेक्स ए टोटल 35 आवर्स टू कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो 4 की टेबल से 8 टाइम्स आ जाएगा एंड 5 टाइम्स आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 160 एलसीएम आ गया, ये आ गया 8 और ये आ गया 5। तो 5 निकाला जा रहा है, 8 भरा जा रहा है। तो सबसे पहले इसने बोला है कि पी जो है वो ओपन होता है एम्प्टी कंटेनर के लिए, तो 8 की एफिशिएंसी से काम करेगा, एक्स आवर्स तक काम करेगा, फिर इसके बाद में कुछ काम कंप्लीट हो जाएगा। देन क्यू इज ऑल्सो ओपन, तो दोनों साथ में मिलकर के काम करेंगे। 5 निकाल देगा और 8 भर रहा है, तो 3 एफिशिएंसी से काम हुआ, 3 एफिशिएंसी से काम करेंगे कुछ टाइम तक, जो कि 35 आवर्स इनको कम्प्लीटली लगेंगे। 35 यहाँ पे लगेगा और कुछ लगने के बाद में ही 160 वर्क हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कोई भी इंसान तुक्के से यहाँ पे वैल्यूज रख ले कि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करो, इससे अच्छा बेटर है कि इसने पूछा क्या है, इसने पूछा एक्स की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू पूछिए। तो डायरेक्टली यहाँ पे नीचे वैल्यूज दे रखी है, इनको पुट करके चेक कर लो। 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 हो जाएगा, 160 में से 80 भाग हो गया तो 80। तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये ना आंसर आ जाए, तो कितना आंसर आएगा, 3 से पॉइंट में कुछ आएगा, तो 10 में पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, नहीं आएगा। फिर 11 चेक करेंगे, 11 यहाँ पे रख दिया तो ये आ जाएगा 88 आ गया। तो बच्चा कितना वर्क 2 और 90 हो गया 60 70 72। अब 3 से क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आए तो 6 2 टाइम्स आता है और 12 4 टाइम्स आता है, तो 24 यहाँ रखेंगे। 24 और 11 सेम होता है, 24 और 11 5 और 3 35, तो आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसको हिडन ट्रायल से चेक करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16. अ बैग कंटेन 1 रुपये कॉइन, यानी कि 100 पैसा का कॉइन, 50 पैसा का कॉइन और 20 पैसा का कॉइन बैग के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है आर 700। तो कितने कॉइन्स है, टोटल कॉइन्स कितने हैं, 700 कॉइन्स है। टोटल अमाउंट कितना है, 412 अमाउंट है टोटल, ठीक है। इफ 1 रुपये कॉइन इन द बैग इज 37.5% मोर देन 20 पैसा कॉइन। तो 20 पैसा कॉइन अगर 8 है तो 8 पे 3 इंक्रीज हो गया, क्योंकि 3/8 रेशियो होता है, तो 8 9 10 11, तो 11 100 पैसा कॉइन्स है। देन दे रखा है
ये हो गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो इसने क्या दे रखा था कि 700 टोटल कॉइन्स है, तो हम ये कह सकते हैं 11x कॉइन्स यहाँ पे, 8x कॉइन यहाँ पे, तो कितने 19x हो गए। तो 700 में से 19x कॉइन्स जो माइनस होकर के जो बचे हुए होंगे वो 50 पैसा कॉइन्स होंगे। अब हमें इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। फिर इसने क्या बोल रखा था, इसने बोला था अमाउंट कितना है 412 है, तो टोटल अमाउंट तो आ रहा है 41200 क्योंकि पैसे में लेना है, ये तो रुपीज़ में था। फिर इसके अलावा यहाँ पे निकालेंगे हम इसकी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 1100 और x यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 35,000 माइनस 19 इंटू 5, 19 5 95, 95 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 2 16 160x। तो इन सभी को इसके इक्वल रख देंगे, तो ये आ जाएगा, ये 35,000 को इधर भेजेंगे तो 5,000 6,000 6,200 रह गया। फिर 1100 और ये 950 माइनस करना है और 160 ऐड करना है, तो ये 160 ऐड किया तो ये आ जाएगा 1260, उसमें से 950 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 310, तो 310 आ जाएगा x। 0 0 कट जाएगा, ये इसका कितना 2 टाइम्स आ जाएगा 20 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ गई। इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स है, तो 50 पैसा कॉइन्स की वैल्यू बतानी है, तो 700 माइनस 20 इसकी वैल्यू है, तो 19 2 38, तो 380 माइनस कर देंगे 0 2 400 हो गया एंड 3, तो 320 इसका आंसर आ जाएगा। Question number 17. The ratio of the sum of students to difference of students in school A and B. तो A प्लस B दे रखा है जो कि 17 है, A माइनस B दे रखा है जो कि 7 है। फिर दे रखा है रेशियो ऑफ द सम ऑफ स्टूडेंट्स टू द डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन B एंड C। तो A प्लस क्या B प्लस C दे रखा है और B माइनस C दे रखा है जो कि 17 और 9 है। ये द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन C इज़ हाईएस्ट, तो C के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B इज़ लोवेस्ट, B के अंदर लोवेस्ट है, तो A बीच में होगा। और सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल A B C, तो तीनों का सम जो दे रखा है वो 3325 दे रखा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल A, तो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का सम दे रखा था, तो हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़ A और B की, दोनों का सम कितना हो जाएगा 24/2 12 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 10/2 5। तो इसने बोल रखा है B तो जो है वो छोटा है A से, तो ये तो यहाँ पर सही है। फिर इसके बाद में दोनों का सम कितना हो रहा है 6 और 126, तो 13 आ जाएगा। एक की वैल्यू दोनों का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 7 8 8 मतलब 4, तो ये आ गया। अब इसमें इसने क्या बोला था C बड़ा है B से, तो C ये वाली वैल्यू आ जाएगी, B ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब B दोनों में सेम करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का अलग अलग है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई, ये 4 से मल्टीप्लाई, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 4 48। फिर B की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 4 20 एंड C की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 5 65। अब इन तीनों का सम जो है वो 325 दे रखा है, तो 6 और 10 18, ये 10 हो गया, 12 हो गया, तो 12 और 13, तो आ जाएगा 133, तो ये 133 के इक्वल है। पूछे किसकी वैल्यू पूछी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए की वैल्यू यानी कि 48 की वैल्यू पूछी, तो 48 यहाँ लिख देंगे। बस अब इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो ये 133 से इसको कट करना पड़ेगा, 3 3 6 7 48, तो 133 की टेबल से 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो ना ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स आ जाएगा 266, तो ये 2 टाइम्स आ गया, तो ये 332 में से तो बचा कितना 4 और 70 हो गया 30 300 और 32 4 5 6 और फिर लास्ट में बचा 5 6 6 2 5 6 6 5 133 इंटू 5, तो यह आ जाएगा 5 1 15 16 और 6 6 6 5 टाइम्स आ रहा है, तो ये आ गया इसका 25 टाइम्स। तो 25 को हम लिख सकते हैं 100, तो 48 100/4, तो यह आ जाएगा 1200, तो 1200 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18। शिवम परचेज्ड अ बैट एंड अ हॉकी स्टिक फॉर टोटल ऑफ 20,000 इफ़ ही सोल्ड अ बैट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25। तो शिवम जो है उसने बैट और हॉकी परचेज किया है 20,000 रुपीज़ में, ठीक है। तो टोटल इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 20,000 है।
फिर इसने बोल रखा है कि इफ़ ही सोल्ड बैट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो प्रॉफिट हो रहा है बैट पे 25%, यानी कि 4 की चीज़ थी, 1 का प्रॉफिट लेके 5 में गई है। एंड हॉकी स्टिक पे 17% का प्रॉफिट है, यानी कि 100 की चीज़ थी तो वो 117 पे गई है। देन हिज ओवरऑल प्रॉफिट वुड बी 20%, तो इस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है 1/5 का, यानी कि 4000 का प्रॉफिट है, यानी कि ये 24,000 हो गया। तो इसको x और इसको y। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द सेल्स प्राइस ऑफ द हॉकी स्टिक फॉर शिवम की सेल्स प्राइस, यानी कि हमें ये बताना है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। y की वैल्यू निकालेंगे डायरेक्टली आ जाएगा, तो निकालेंगे 4x प्लस 100y इक्वल्स टू 20,000। फिर इसके बाद में 5x प्लस 117y इक्वल्स टू 24,000। तो x को एलिमिनेट कर दें, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस ये कट जाएंगे दोनों। 5 से इसको करेंगे तो ये 500y आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 0 0 0। देन इसके बाद में 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 5 6 और 4, फिर y इक्वल्स टू, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 6 4 2 8 9 96। अभी माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4000, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 2, y यहाँ पे आ जाएगा 70 हो गया, और 32 3 6 7 8 9 10, ठीक है 32 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, इसको 8 से करेंगे तो 8 5 जा 8 4 जा, तो 4 से इसको कट किया 4 1 जा, फिर 10 आ जाएगा 2 जा 5 जा, तो 125, तो इसकी वैल्यू है 125। तो 125 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 117, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो 12500 125 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा 14 15 16 17 7 8, तो ये आ जाएगा 5 2, यहाँ पे आ जाएगा 10 15 16, और ये आ जाएगा 4 और 1 1 4 6 2 5, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो टू प्रेजेंट एज ऑफ पल्लवी एंड गुड़िया इज 5:8। देन 10 ईयर्स हैंस, 10 सालों के बाद में पल्लवी इज इक्वल्स टू 70% ऑफ गुड़िया, यानी कि x एक ही है तो 7 ये हो गई। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ आकृति प्रेजेंट एज जो है वो 5 ईयर्स लेस देन पल्लवी एंड गुड़िया का प्रेजेंट, तो इन दोनों का सम कितना है 13x, इसको x और x मान लेते हैं, इसका सम का 5 लेस जो है वो आकृति है। तो प्रेजेंट एज ऑफ आकृति बतानी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, सेम करेंगे डिफरेंस को, तो ये 2 टाइम्स 10 हो जाएगा और ये 2 टाइम्स 16 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3, 16। तो ये इंक्रीज से डिक्रीज कैसे हो सकती है एज, कुछ गलत किया, वापस कर लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है पल्लवी और गुड़िया 5:8 इनकी रेशियो की एज है। 10 सालों के बाद में पल्लवी विल बी 70% ऑफ द गुड़ियाज एज, अगर 10 गुड़िया की एज है तो 70% 7 हो जाएगी। देन प्रेजेंट एज ऑफ आकृति इज 5 ईयर्स लेस देन द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पल्लवी एंड गुड़िया, तो इनका सम कितना आ रहा है 13, तो 13x माइनस 5 करेंगे तो आकृति की एज आएगी। आकृति की एज पूछिए, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो दोनों का डिफरेंस सेम है, तो इसका जो डिफरेंस होएगा वो 2 है, 2 की वैल्यू 10 दे रही, तो 1 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 5 है तो ये आ जाएगी 25 यानी आ जाएगी 40। तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, तो 65 माइनस 5, तो 60 इसकी आकृति की एज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द टू एम्प्लॉयज आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज आर नॉट गर्ल्स, तो गर्ल्स को सेलेक्ट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले गर्ल्स ही सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है 9 पॉसिबिलिटीज़ है, तो 9C2 सेलेक्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी 9 इंटू 8/2 इंटू 1, तो ये 2 से इस कटेंगे 4 टाइम्स, तो 36 इसकी टोटल पॉसिबिलिटी हो गई। गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे तो 4 गर्ल्स है, तो 4 गर्ल्स को सेलेक्ट करने के लिए 4C2, इसमें से 2 सेलेक्ट होंगी तो 4 3 2 1, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया 6, तो 6/36 जो है गर्ल्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो नॉट गर्ल्स लिखा है तो 1 - 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगी 5/6 इसका